ताजनगरी आगरा में गर्मी से फिलहाल अभी निजात मिलने वाली नहीं दिख रही है। और आगरा की सड़कों का हाल आप देख लीजिए किस तरह से सन्नाटा है। ये ताजनगरी में जो गलियां हैं वो इसी तरह से सूनी है। जब आप चलेंगे रास्ते में तो इक्का दुक्का ऐसे ठेले वाले नज़र आ जाएंगे और उसके अलावा ग्राहक भी एक या दो ही नज़र आ जाते हैं। तो यही ताजनगरी में गर्मी का हाल है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक सप्ताह हो गया है और आगरा का तापमान जो है 44 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो पूरा आज का वीडियो जो है गर्मी पे आधारित है, ये वाला वीडियो। और इसमें जो है एक एक गली और सड़क वहाँ किस तरह से इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी हो रही है और कैसे सड़कें सूनी हैं, ये सब हम आपको धीरे धीरे करके दिखाएंगे। अब आप ये देखिए, ये रास्ता जो है अमर उजाला की तरफ जाता है। आम दिनों में इस रास्ते पे अच्छी खासी चहल पहल रहती है क्योंकि पास में ही एक गांव है ककरेठा, वो है। और इस तरह से अब जो स्थिति है वो देखिए बहुत कम लोग नज़र आ जाते हैं। अब एक गाड़ी नज़र आ रही है और एक जो है 3 पहिया आगे जा रहा है। इसके अलावा बहुत ही कम लोग हैं। कुछ दुपहिया वाहन चालक यानी जिसको बहुत ज़रूरत है वही निकल रहा है। तो मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना यही है कि अभी तक जो है कोई राहत के संकेत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह से बना रहेगा। तो ये अब जो NH-19 है वो आने वाला है। पहले इसे NH-2 कहा जाता था, अब नया नाम इसका NH-19 हो गया। ये रास्ता जो है ये हाईवे है और दाहिनी तरफ अगर देखें तो दाहिनी तरफ ये मथुरा की तरफ चला जाता है। मथुरा से फिर कोसी, पलवल और दिल्ली तक का सफर तय करता है ये रास्ता। और बाईं तरफ अगर मुड़ेंगे, जिस तरफ हमें मुड़ना भी है तो बाईं तरफ ही हम चलेंगे तो वहाँ आगरा शहर आता है। और शहर के साथ साथ जो है आगे जब बढ़ेंगे तो फिर टुंडला, फिरोजाबाद, कानपुर, ये सब इलाके आते हैं। अब देखिए किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन भी आपको बीच बीच में दिखता रहेगा यहाँ। अब हम NH-19 पर आ चुके हैं और NH-19 पर भी आपको तस्वीरों में सन्नाटा ही नजर आएगा। ये NH-19 बेहद व्यस्त मार्ग है और 50,000 से ज़्यादा वाहन हर दिन यहाँ आवागमन करते हैं। लेकिन दोपहर की स्थिति आप देखिए। अब ये बोर्ड आपको नजर आ जाएगा, इसमें एक तरफ का रास्ता MG रोड जाता है, यूनिवर्सिटी, ताजमहल, इटावा। इसी रास्ते पे फिरोजाबाद के बाद जो बड़ा शहर आता है वो इटावा है और इटावा के बाद कानपुर है। अब यातायात नियमों की बात करें तो इस गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग रेड लाइट भी क्रॉस कर देते हैं। तमाम लोग जो है उसका पालन नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो है गर्मी के चक्कर में वो जो है रेड लाइट को जंप कर जाते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट नगर आपको दिखेगा। इसके अलावा जो लोग आगरा में कभी रहे हैं वो जरूर यहाँ के हर गली और हर मोड़ से वाकिफ होंगे। तो अब ये सर्विस रोड पे हम अपनी गाड़ी ले लेते हैं एक बार। और ये देखिए रॉन्ग साइड आने का इनका प्रयास था, लेकिन जब देखे कि वाहन ज़्यादा आ रहे हैं इधर से तो ये राइट टाइम हो गए और इन्होंने साइड भी अपना राइट कर लिया। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कहें इस गर्मी में तो ये जो ऑटो वाले हैं ये सबको परेशान खूब करते हैं। इनको रुकना नहीं होता, इनको हर वाहन से आगे जाने की होड़ इनके पास रहती है। देखिए ये कार जा रही, कार को ओवरटेक करने के प्रयास में जो है ये ऑटो वाले वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। सामने रिस्की हो सकता था इनका फिर, क्योंकि सामने भी गाड़ी आ रही थी, सर्विस लेना ये। और ये जो दाहिने का रास्ता है ये इसको बस वालों ने बेहद खराब बना दिया है। अंदर ISBT है, लेकिन अब बस वाले किस तरह से खड़ी करते हैं आप देखिए तस्वीरों में। यहाँ ये सर्विस लेन पर जो है बस खड़ी करके रास्ता रोक लिए हैं और सवारियां बिठा रहे हैं। इसकी शिकायतें कई बार ट्रैफिक विभाग से भी की गई, लेकिन को देखिए इनको देखिए ये सीधा चले आ रहे हैं अंदर। तो ये हाल ट्रैफिक का कमेंट में आप बताइएगा, आपके शहर में भी ऐसा होता है कि हमारे आगरा में ही है? अब देखिए ये कार वाले आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रास्ता जाम है, लेकिन ये बस वाले बढ़ने नहीं दे रहे। पूरा पीछे मेरे जो है लग गया है काफिला, तमाम गाड़ियां, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है ये अपनी सवारियां बिठा रहे हैं और यातायात रुका हुआ है। अब इन्हें कोई जल्दी नहीं है। देखिए पूरी सवारी इन्होंने अपनी बिठा ली, उसके बाद तब तक रास्ता रुका रहेगा। ये ISBT का हाल है कि ये जो
फ्लाईओवर बना है, इसके नीचे इन लोगों ने अवैध बस स्टैंड बना दिया है और बसें ला करके सर्विस रोड पर निकाल करके खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी वाहन गुरुद्वारे की तरफ से भगवान टाकीज की तरफ जाते हैं उनको इस तरह रुकना पड़ता है। ये तमाम पुलिसकर्मी भी इसी तरह दिख जाएंगे आपको, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं होता, यातायात ठीक रहे या न रहे, अगर ट्रैफिक की जिम्मेदारी तो ट्रैफिक ही निभाती है। अब ये बसें जो देखिए यहाँ खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही, इसकी वजह से 5 मिनट तक जो है करीब ये यहाँ ट्रैफिक जाम रहा और ये हर 2-4 मिनट पे होता रहता। हम आगे निकल गए तो पीछे फिर कोई बस आ गई होगी सर्विस रोड पे। धुआं उगलती गाड़ी सरकारी है, कोई बात नहीं, इनको कोई डर भी नहीं है चेकिंग का, क्योंकि चेकिंग होगी तो जुर्माना इन पर तो लगेगा नहीं। देखिए 2 बस इस लेन में जा रही है, तीसरी बस सर्विस लेन के पास खड़ी कर दिया है, यानी जाम लगाने का पूरा इंतजाम इन्होंने कर डाला है। अब ये बस क्यों खड़ी है, सवारियों के लिए क्या है, कोई बताने वाला नहीं, ना कोई इसको हटाने वाला है। तो ये रास्ते जो आ रहे हैं, बसें जो जा रही हैं, ये तो जा रही हैं हाईवे पर और हम चलेंगे सर्विस रोड पर। सर्विस रोड पर तो चूंकि सर्विस रोड है तो इधर से भी गाड़ियां जाएंगी, उधर से भी आएंगी, तो यहाँ रफ्तार आमतौर पे 20 से 30 ही रखनी होती है। ये होटल वाले हैं, ये पार्किंग तो बनाते नहीं, कमाई जबरदस्त करते हैं और सड़क पर जो है सबके वाहन पर्यटकों के खड़ा कर देते हैं। तो अब क्या इनका हिसाब किताब है, क्यों नहीं इनको कोई रोकता पुलिस वाले, जो कि एक ठेला वाला अगर लगा देगा तो उसको तुरंत हटा देंगे, लेकिन जो तमाम कारें खड़ी रहती हैं आलीशान होटलों की, उनको हटाने के लिए किसी की जिम्मेदारी पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ ना कुछ होता होगा, इसलिए जो है इनकी नज़र इस पर पड़कर भी नहीं पड़ती। तो अब देखिए, अब हम पहुंचे हैं खंडारी चौराहे पे। ये सर्विस रोड का खंडारी चौराहा बोला जाता है। यहाँ से एक रास्ता मऊ रोड चला जाता है जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान को जाता है, और ये चौराहा ऐसा है इसमें कोई यातायात नियमों का पालन 90% लोग नहीं करते हैं। ये स्टॉप लाइन है, अब देखिए रेड लाइट जल रही है यहाँ और स्टॉप लाइन के पास हमने अपनी गाड़ी रोक दी है। अभी देखिए मेरे सीधे ही चले आ रहे हैं, अभी स्टॉप लाइन, अब देखिए सारे लोग, देखिए ऑटो वाला पार कर रहा है, बाइक वाले जा रहे हैं, कोई रेड लाइट की चिंता नहीं है। आगे ट्रैफिक वाले बैठे होंगे, उनसे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए ऑटो जा रहा है, हम पालन कर रहे हैं, तो हमें लोग पता नहीं क्या समझ रहे होंगे पीछे। अभी कार वाले भाई साहब निकल पड़े, देखिए ऑटो भी जा रहा है, रेड लाइट भी आप देखते रहिए, रेड लाइट भी है यहाँ, और उसके बाद जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग जो है जा रहे हैं। अभी 46 सेकंड जबकि बाकी 45-44, देखिए कितनी रफ्तार के साथ रेड लाइट को जंप करते हुए डाक पार्सल लिखी ये गाड़ी निकल गई। तो इसी तरह से मेरे पीछे एक नियमों का पालन करते हुए बाइक वाले भी रुके हैं, लेकिन मेरे बगल से तमाम गाड़ियां जो है रेड लाइट से बेपरवाह होकर के आगे बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए ऑटो भी निकला और एक बगल से बड़ी गाड़ी भी निकलती जा रही, जबकि भी 22 सेकंड आपको दिख रहा होगा, 22 सेकंड है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी पता नहीं क्या करते, बैठे रहते हैं कि आते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं। 12 सेकंड है, 11 सेकंड है, 10 सेकंड है, 9 सेकंड है, लेकिन ऑटो वाले बेधड़क अपना चलते जा रहे हैं। सिर्फ 2 वाहन रुके, एक हमारी गाड़ी है, एक हमारे पीछे बाइक वाले भाई साहब नियमों का पालन करते हुए रुके हैं। अब देखिए ग्रीन लाइन हो गई है और हम अब चल रहे हैं, तो लेकिन अब देखिए ये इनकी रेड लाइट है, लेकिन ये मेरी गाड़ी के आगे आने की पूरी कोशिश में है, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या भाई। तो इस तरह से अब देखिए इनको रुकना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि ये चौराहा भगवान भरोसे चलता है, यहाँ कोई मतलब नहीं। ट्रैफिक वाले यहाँ फ्लाईओवर के नीचे अपना बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं। अब ये इलाका खंडारी कैंपस पे आ गए हैं, तपती दोपहरी में जो है बचने के लिए लोग तरह तरह का जतन भी करते रहते हैं। इस तरह के मतलब दैनिक यात्रा को लेकर के आप ब्लॉगिंग कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन ये हम किस तरह से सुबह काम करते हैं और निकलते हैं घर से, उसके बाद तो हमारे मन में आया कि क्यों ना तस्वीरें दिखाई जाए कि जो हर दिन घर से निकलते समय रास्ते में क्या क्या दिखता है। यहाँ जो है तमाम लोग जो है चप्पलें बेचते हैं और अच्छे खासे लोग भी आते हैं खरीदने जो है। और ये अब लेफ्ट साइड में हम मुड़ रहे हैं, बाईं तरफ जो है खंडारी कैंपस है। तो ये तमाम मोमोज की दुकानें, 10 रुपये मोमोज वाली, जो शाम को यहाँ भीड़ लग जाती है, ज़बरदस्त भीड़ लगती है। तो ये सन्नाटा है खंडारी कैंपस पे, और ये रास्ता खंडारी की तरफ जा रहा है। एक और रेड लाइट अभी आएगी, इस पर भी नियमों का पालन नहीं होता। देखिए 16 सेकंड है, हम तो रोक रहे हैं अपनी गाड़ी, और बाकी जिसको जाना हो जाए। देखिए कार वाले मानभाव चले गए, आराम से निकालते हुए चले गए।
अभी देखिए बचा हुआ है 7 4 3 2 1 सेकंड बचा हुआ और अभी ग्रीन लाइट हो गई और अब हम चल दिए, किसी को कोई फिक्र नहीं। देखिए ये इस पर भी पालन नहीं होता। यहाँ अंदर रामशंकर कटेरिया का बोर्ड लगा, वो भी इटावा के सांसद हैं, लेकिन आवास इनका यहाँ, चूंकि पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। ये इलाका जो स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाई गई है दुकानें, लेकिन कोई मामला आ गया है, इस वजह से कोई यहाँ अभी स्थापित नहीं हो पाया है। इस जगह घेर ली गई, हो सकता है पीछे जिसका मकान है उसने ऑब्जेक्शन किया हो, इस वजह से नहीं हो पाया। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। पुराना इलाका है आगरा का, और यहाँ देखिए पीपल का पेड़ एक है, इसकी छाया में जो है तमाम लोगों को राहत मिल रही है। इस रास्ते पे थोड़े बहुत पेड़ आपको दिख जाएंगे, और आगरा में हर जगह इस तरह की तस्वीरें नजर आ जाएगी। यहाँ टिर्री बोलते हैं इसको, टिर्री, कहीं जो है रिक्शा बोलते हैं, कहीं टिर्री बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक है, और ये कहीं भी दाएं देख करके बाएं मुड़ जाते हैं, बाएं हाथ देख के दाएं मुड़ जाते हैं, थोड़ी सी भी जगह में घुस जाते हैं, और 50% एक्सीडेंट का कारण भी यही लोग बन जाते हैं। तो ये RBS कॉलेज आएगा कुछ देर में। जो लोग कभी भी आगरा रहे हैं, 10 दिन 20 दिन या 2-4 साल बिताया है, किसी ने नौकरी की है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह है। एक खासियत जरूर आगरा की है, यहाँ की सड़कें ठीक ठाक चौड़ी हैं, इसलिए यहाँ जाम नहीं लगता, बहुत कम ही जाम लगता है। लापरवाही की वजह से जाम लग जाता है। ये बेहद व्यस्ततम चौराहा है, RBS चौराहा बोलते हैं इसको। दाहिने तरफ जो RBS कॉलेज है, और यहाँ मेट्रो का काम भी प्रगति है। पुलिस सहायता केंद्र लगा हुआ है, लेकिन पुलिस का कोई कर्मी यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ भी यातायात भगवान भरोसे है। मेट्रो का काम चल रहा है तेजी से, तो जगह जगह आपको जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख जाती हैं जो मेट्रो के कार्य में लगी हुई हैं। उसी में ये गाड़ी भी है जो आगे चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा यहाँ स्लो मिल जाता है। तो अतिक्रमण, यहाँ एक चाय की दुकान दिखाई पड़ती थी पहले, वो चाय की दुकान अतिक्रमण में हटा दी गई और ऐसी हटाई गई कि दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गई। तो इसी तरह यहाँ अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलता रहता है आगरा में। अब ये रास्ता आगे जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो पहले कभी जो यहाँ मेडिकल हब हुआ करता था, आज भी यहाँ बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, और अभी भी यहाँ जो है डॉक्टर नवल किशोर चौराहा नाम से भी इसको बोलते हैं। डॉक्टर नवल किशोर का हॉस्पिटल यहाँ है, बहुत फेमस हुआ करते थे किसी समय। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश भी इसी आसपास, बाकी जैन डॉक्टर ये सब यहाँ बैठते हैं। टंडन का क्लिनिक भी आ गया है, कमलेश टंडन डॉक्टर, उनका भी बड़ा नाम शहर में हुआ करता है। और गर्मियों में भी चूंकि कामकाज की वजह से इस क्षेत्र में तमाम लोग जो है सड़कों पर नजर आ गए। पीछे सन्नाटा आपको दिखाया था, लेकिन ये जब व्यस्त शहर का इलाका आ गया तो यहाँ थोड़ा वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। और जो है गर्मी का देखिए, नारियल, यहाँ नारियल जो है बिक रहा है। नारियल बिकने के साथ साथ ही तमाम फल भी बिक रहे हैं। तो ये आगरा में गर्मी इस तरह पड़ रही है कि इस बार लोग हैरान हैं। पिछले कई साल में इस तरह की गर्मी नहीं पड़ी। अभी निर्माण सड़क के किनारे किस तरह हो रहा है किसी को पता नहीं है, नक्शा बना है कि नहीं बना है। और मेरी समझ से तो सड़क पे ही निर्माण हो रहा है, सड़क के फुटपाथ पर ही। फुटपाथ यहाँ का कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगा, कुछ दिक्कतें आएगी, इससे आगे जाम लगेगा। अब ये साल्ट कट है, और ये साल्ट कट जाता है सीधा दिल्ली गेट। और यहाँ ये देखिए सड़क पे खड़े कर लिए हैं, अच्छी बात है कि खड़े करके फोन पे बात कर रहे हैं, चलते समय नहीं कर रहे हैं। अब ये पुराना पहले कभी यहाँ जो है बाजार हुआ करता तो बंद हो गया, तो बच्चों का सफारी है, लेकिन क्या रफ्तार है, हेलमेट भी नहीं है, वाह भाई वाह। एम्बुलेंस यहाँ नजर आ जाएगी। फ्लिपकार्ट वालों की मेहनत तो सलूट है, लेकिन इन्होंने नंबर अपना पुराना रखा है, नया नंबर नहीं लगा। इतना मिट चुका, कोई पुलिस वाले चालान भी नहीं कर पाएंगे इनका, क्योंकि नंबर साफ दिखाई नहीं देखिए, इनको भी हेलमेट नहीं है। SSP अमित पाठक आए थे, उन्होंने बड़ी सख्ती की थी, बिना हेलमेट के MG रोड पर प्रवेश ही नहीं देते थे। उस दौर में हेलमेट लगाने का कल्चर आगरा में शुरू। आज भी MG रोड पे अगर आप जाएंगे तो 99% लोग हेलमेट लगाते हैं, लेकिन ये सर्विस रोड पर जो है चश्मा लगा लेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो कुछ लोग लगाते हैं भी जो MG रोड से आते हैं, बाकी जो लोग गलियों में ही भ्रमण करते हैं तो वो नहीं लगाते, सोचते हैं कि इनको कौन नहीं रोकने वाला। देखिए इनकी टिग्री जिसको कहते हैं ऑटो रिक्शा, क्या घुमा रहा है, वाह भाई वाह। ये घुमा दिया, इन्होंने जाम लगा दिया। अब ये मेरे आगे एक और चल रहा ऑटो वाला, ये भी जिसका जहाँ से मन वही घुमा देते हैं अपनी अपनी गाड़ी।
तो अब दिल्ली गेट फेमस है तो दिल्ली गेट की वजह से, लेकिन अब यहाँ एक चाय वाला है जो कि बहुत अच्छी चाय दिया करता था पहले, और अब इसकी चाय घटिया हो गई है। अब यहाँ कोई जाता नहीं, मतलब भीड़ तो लग जाती है जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग जो जान गए हैं इसकी चाय के बारे में कि मतलब अब उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं रही। तो दिल्ली गेट अभी जो हमारा सफ़र था ये दिल्ली गेट पे ही समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ कुछ देर हमें काम है। तो उसके बाद अगर और कहीं हम गए और दिखाने की स्थिति रही गर्मी का हाल तो दिखाएंगे, अन्यथा कल फिर जो है इसी दोपहर के वक्त हम निकलेंगे और आपको बताएंगे कि आगरा में क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है आगरा, देखिए ये जाने नहीं दे रहे हमको, गुस्सा भी कर रहे हैं। दूसरी गाड़ी आ गई, अब कोई सब एसी निकलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमने भी बढ़ा दिया। ये राजा मंडी रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है रास्ता। ये जो इधर राइट हैंड पे तमाम ठेले लगी हैं, ये सब जो है इतना अतिक्रमण कर लेते हैं कि पूरी सड़क घेर लेते हैं, और पुलिस वालों का कुछ होगा भाई, इनको कभी हटाते भी नहीं। नगर निगम वाले अगर हटाए तो ये जो है फिर काबिज हो जाते हैं। तो कह सकते हैं पुलिस का संरक्षण रहता है। यहाँ पीपल के पेड़ लगे, बहुत ज़्यादा पीपल के पेड़, इस वजह से यहाँ हमेशा छाया बनी रहती है। तो आज का सफ़र हम पूरा करते हैं। कल चाय दिवस था, कल भी चाय पिए थे, आज भी अभी हम चाय पियेंगे और कल फिर हम मिलेंगे। कमेंट करके बताइएगा आप जरूर कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।